बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। बस तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दोस्तों, मैं हूँ आपका हारून कबीर और आप देख रहे हैं हारून कबीर ऑफिशियल्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था हाउ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड एन एफिशिएंट टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि हर सक्सेसफुल बिजनेस का बैकबोन होता है, और वो है हाउ टू बिल्ड सिस्टम एंड एसओपीज इन द बिजनेस। दोस्तों, एक पावरफुल बात सुन लें। सक्सेसफुल बिजनेस लोग नहीं, सिस्टम चलाते हैं। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आप पर डिपेंड करता है तो आप बिजी रहेंगे लेकिन ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है। सिस्टम होता क्या है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, हर इंसान पूछता है सिस्टम क्या है। तो सिस्टम का मतलब है एक रिपीटेबल प्रोसेस जो हर दफ़ा सेम रिजल्ट्स दे। अगर आप किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी एक्शन के अंदर आप अगर उस प्रोसेस को रिपीट करें तो रिजल्ट सेम आए, इसको हम सिस्टम कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। विदाउट सिस्टम हर दफ़ा अलग तरीके से प्रोसेस होता है, और विद सिस्टम हर ऑर्डर सेम स्टेप्स फॉलो करता है। रिजल्ट्स, कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल। अब हम देखते हैं एसओपी क्या होता है। एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसको हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एसओपी होता क्या है और हम इसको कैसे करते हैं। लेकिन सिंपल लफ्ज़ों में, किसी भी काम को करने के प्रोसीजर्स को जब हम लिख लेते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम एसओपी कहते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, काम कैसे करता है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। सिंपल समझ लें, सिस्टम का मतलब है ओवरऑल प्रोसेस, और एसओपी का मतलब है उस प्रोसेस का डिटेल्ड गाइडलाइन। अच्छा दोस्तों, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि सिस्टम क्यों ज़रूरी है। सिस्टम ज़रूरी है कंसिस्टेंसी के लिए, हर दफ़ा सेम क्वालिटी आउटपुट आए। एफिशिएंसी के लिए, टाइम और कॉस्ट हमेशा सेव हो। ट्रेनिंग इजी करने के लिए, न्यू एम्प्लॉयज़ जल्दी काम करना सीख जाए। डिपेंडेंसी कम होती है सिस्टम के आने से, एक बंदा चला जाए तो सिस्टम फिर भी चलता रहता है। ग्रोथ पॉसिबल होती है, स्केल करना आसान होता है, और आप हमेशा से रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में कौन से सिस्टम होने चाहिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हम अभी ब्रीफली देखेंगे कि प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से सिस्टम होने चाहिए एक किसी भी बिजनेस के अंदर। इसके अंदर जो पहला सिस्टम है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से और फिनिश प्रोडक्ट तक जाता है। इसके अंदर क्वालिटी चेक पॉइंट्स होते हैं। दूसरा सिस्टम, इसको हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर इंस्पेक्शन का प्रोसीजर्स आता है, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। तीसरा सिस्टम, इसको हम कहते हैं फाइनेंस सिस्टम। इसके अंदर पेमेंट्स का लेना देना, एक्सपेंस की ट्रैकिंग, प्रॉफिट की मॉनिटरिंग आती है। फिर हम चौथा सिस्टम है, इसको हम एचआर सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर हायरिंग, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। पांचवा सिस्टम, जिसको हम सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं, इसके अंदर लीड जनरेशंस, कस्टमर फॉलोअप्स, ऑर्डर हैंडलिंग के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं। छठा सिस्टम, जिसको हम सप्लाई चेन सिस्टम कहते हैं, इसके अंदर परचेजिंग, इन्वेंटरी, डिलीवरी, इशू एंड रिसीविंग, ये सारी की सारी चीज़ें सप्लाई चेन के अंदर आती हैं। और सिंपल रूल आप समझ लें, हर डिपार्टमेंट का अपना एक सिस्टम होता है। जितने डिपार्टमेंट्स हैं हम उतने सिस्टम उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने होते हैं।